धीरेन्द्र शास्त्री वो खुद भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी कर्तित का भी विरोध नहीं करूँगा। मैं यूं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहम तीर्थास्पदम। वही जो धीरेन्द्र शास्त्री जो महाराज जो है, उनके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जी हाँ, उनके बारे में निश्चित रूप से मैं बोलना चाहूँगा। नहीं, ये है कि हनुमान जी की विलक्षण कृपा उनके ऊपर है और उनको सिद्धि प्राप्त है। और धीरेन्द्र शास्त्री वो खुद भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो भी करते हैं वो हनुमान जी करते हैं। तो मैं यूँ समझता हूँ, वो बार बार ये कहते ही हैं कि सन्यासी बाबा की जय। तो मैंने ऐसा समझिए कि जैसे आप नल के द्वारा जल उपलब्ध करते हैं या बोरिंग के द्वारा, तो जल तो आ रहा है धरती से और चापाकल वो माध्यम है, जैसा कि वो खुद भी बताते हैं। और ऐसे तो जब राम राज्य में भी कैकेयी विरोधी हो गई तो उनका विरोधी होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैं उनको बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखता हूँ मैं। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि ढोंगी है धीरेन्द्र शास्त्री जी। वो अपनी दृष्टि है, लाल चश्मा लगाएंगे लाल दिखाई देगा, हरा चश्मा लगाएंगे हरा दिखाई देगा। अरे हम भी कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, हम भी कलिकाल में ही पैदा हुए साधारण मनुष्य हैं, लेकिन जिसकी दृष्टि महान है वो मुझ में भी महात्मा का। जब उसे ढोंगी बोला जाता है, लेकिन कहीं मस्जिद में भी फूंक मार के कोई भी बीमारी ठीक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो मस्जिद की बात इसलिए कि चूंकि वो हमारा धर्म नहीं है, मस्जिद की बात तो मैं नहीं जानता हूँ। पर हाँ, अगर बीमारी ठीक हो रही है तो मैं मस्जिद के प्रति, अब वो हमारी उपासना में नहीं है, पर मैं मस्जिद का भी विरोध नहीं करूँगा। मैं समन्वयवादी विचार हमारा है, पहुंचना सबको एक ही जगह है। इसी को कहते हैं हिंदू राष्ट्र, और ये सभ्यता हमारे समाज में नहीं आ रहा है। अगर हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा करने का अधिकार नहीं है। और ये संत है और एक शिक्षित संत है, अगर ये अपने धर्म को अच्छी तरीक़ा से मानते हैं तो दूसरे धर्म का भी अनादर करना नहीं जानते हैं। लेकिन हमारे समाज में कुछ जो ढोंगी लोग हैं, जो कुछ बदचलन लोग हैं, वो हमारे समाज को अच्छाई प्यार सद्भावना का ज़िंदगी नहीं देखना चाहते हैं। वो लोग एक दूसरे को धर्म को देखना नहीं चाहते हैं, भड़काऊ बयानबाजी करते हैं और हमारे समाज में असंतुलन पैदा करते हैं, जिससे काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ही नहीं, समाज में तो मान लीजिए कि देश के प्रति भाव होनी चाहिए। और एक बात मैं कहूँगा, चूँकि मैं श्री राम जी का भक्त हूँ, प्रभु श्री राम जी भी उनकी यात्रा हुई है तो समाज में समरसता लाने के लिए, सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता और व्यवहार की मधुरता का दिव्य संदेशा देने के लिए उनकी यात्रा हुई है। अच्छा सर, दर्शक लोग देख रहे हैं कुछ, उनके लिए एक दो श्लोक जरा सुना दीजिए सर। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्ट दोहं तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा जदगादरण्यं मायामृगं दयितयेप्सित मन्वधावद वंदे महापुरुष ते चरणारविंदं। ये श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत भगवान की वंदना है और हमने भगवान से वंदना करके इन तमाम जनमानस के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ, शुभकामना करता हूँ कि इस समाज में प्रेम और सौहार्द बना रहे और तमाम ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों का आध्यात्मिक और भौतिक विकास दिन दूना रात चौगुना बढ़ता रहे और भगवान के चरणारविंद में दिनानुदिन इनकी प्रीति बढ़ती रहे। अपना परिचय दे दीजिए। कहाँ का परिचय, स्थान का परिचय या जन्मभूमि की परिचय? अपना परिचय, नाम। ये नाम जी, नाम हमारा मनोहर दास नाम हमारा हुआ। अयोध्या परमहंस आश्रम हमारा मुख्य स्थान हुआ और हमारे गुरुजी श्री श्री 108 श्री रामानंद दास जी महाराज, जिन पर मानस भगवान की बड़ी ही विलक्षण कृपा है,
वर्णनामर्थ से लेकर 9 मानवाह तक कंठ है। रामचरितमानस को नित्य नई संजीवनी प्रदान करने वाले संत हैं और मैं उन्हीं का शिष्य हूं। और अगर आप हमारी जन्मभूमि का परिचय जानना चाहें तो बिहार ही हमारी जन्मभूमि है। लखीसराय जिला में बरहिया प्रखंड है और बरहिया प्रखंड के अंतर्गत टाल शर्मा हमारी जन्मभूमि है। एक छोटी सी बस्ती है, वहीं से मैं आता हूँ। चलिए, ये बाबा जी बिहार से ही आते हैं और बिहार का पावन धरती से इस तरीके का पुत्र पैदा होते रहेंगे तो हमारे समाज में शांति और सद्भाव पैदा होता रहेगा। और कथावाचक बहुत ही स्पष्ट तरीक़ा से बोले कि एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा। अगर हमें भारत में रहना है तो भारत का नियम के कायदे से चलना पड़ेगा। भड़काऊ बयानबाजी में नहीं आइए आप लोग। किसी को ढोंगी बोल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। एक दूसरे को रिस्पेक्ट कीजिए और हमारे समाज में जो आस्था का केंद्र हिंदू धर्म में माना जाता है उस पर भरोसा रखिए। आप देख रहे थे भारत सच तक। जय हिंद।